विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजित कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टेट के पहले पार्ट का दूसरे चैप्टर में उदाहरण नंबर 25 का अध्ययन करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 25 में क्या दिया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है कि एक जनपद की भिन्न भिन्न पाठशाला से चुने हुए 10 विद्यार्थियों को, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपने को आंकड़ा मिल गया तुरंत 10 विद्यार्थियों को, यानी इन प्रश्न के अंदर जहाँ भी n आएगा उसके जगह पर 10 यूज करना है। उनकी खेल प्रवृत्तियों तथा सामान्य ज्ञान कौशल पर से क्रम दिए गए हैं। दो प्रवृत्ति हुई है, यानी दो चाल राशि है, एक खेल की प्रवृत्ति है और दूसरा है सामान्य ज्ञान। खेल के बारे में कौन सा विद्यार्थी कैसा प्रदर्शन किया है, इस पर से रैंक दिया गया है। सामान्य ज्ञान में किसका स्किल कैसा है, इस पर से क्रम दिया गया है। दो चल राशि मिल गई, उनसे क्रमांक सहसंबंधांक का मान 0.2 मालूम होता है। क्रमांक सहसंबंधांक का मतलब r का मान 0.2 दिया हुआ है। बाद में ऐसा मालूम हुआ कि एक विद्यार्थी के दो गुणधर्मों के क्रमों का अंतर, देखिए क्रमों का अंतर का मतलब क्या होता है। क्रम का अंतर का मतलब होता है rx माइनस ry, और rx माइनस ry किसका सूत्र होता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि d इक्वल टू सूत्र होता है rx माइनस ry। ये 2 के बदले 3 ले लिया गया है, तो ये rx माइनस ry क्या हुआ है, 2 के बदले में क्या लिया गया है, 3 लिया गया है। देखिए उसमें लेना था 2, ले लिए 3। जब 3 ले लेंगे तो सहसंबंधांक का मान क्या होगा, गलत आएगा। अब अपने को क्या करना है, क्रमांक सहसंबंधांक का मान सही ज्ञात करना है। अब अपने इसको सोल्व किया जाए, कैसे सोल्व करेंगे ये बताइए। ये d का मान 2 के बदले 3 ले लिया गया, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि d का गलत मूल्य, ये बताइए क्या लेना था, अपने को लेना था 2 और उसके बदले ले लिया गया है 3, तो 3 जो है गलत मूल्य है, तो 3 हो जाएगा d का गलत मूल्य। इसके बाद d का सही मूल्य कितना होना चाहिए, d का सही मूल्य होना चाहिए था 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्रमांक सहसंबंधांक r इक्वल टू सूत्र होता है कि r इक्वल टू सूत्र होता है कि 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर उसके बटे में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इस गलती को पहले सुधारने का प्रयास करें, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। यहाँ r का मान कितना दिया गया है, 0.2। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, डी का मूल्य नहीं रखेंगे क्योंकि डी का मूल्य यहाँ गलत 3 है और सही 2 है, तो अपने को पहले सुधारना पड़ेगा, इसलिए डी का मान नहीं रखेंगे। एन के जगह पर कितना हो जाएगा, 10 और ब्रैकेट में एन का वर्ग यानी 10 का वर्ग और ये माइनस 1। अब 0.2 इक्वल टू 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर उसके बटे में यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 99। 0.2 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में 10 में 99 का गुणा हो जाएगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, 10 का गुणा होता है तो पीछे 0 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन 990, ये बराबर के दाहिने साइड में माइनस है, ये पूरे को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे यानी बाएं साइड में लेके आएंगे, तो माइनस है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर उसके बटे में क्या है, 990 बराबर यहाँ पर क्या बचा, 1। अब ये 0.2 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, बराबर के यानी दाहिने साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.2। अब ये हो जाएगा 6
सिग्मा डी स्क्वायर बटे में 990 बराबर 1 में से 0.2 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8। अब ये 990 का बराबर के बाएं साइड में भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। हमेशा उल्टा क्रिया करते हैं। ये माइनस में था तो प्लस हुआ, ये प्लस में था तो बराबर के इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो हमेशा ऑपोजिट एक्शन करते हैं। गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। इतना ध्यान रखना। यहीं पर मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब ये 990 का भाग है तो भाग के ऑपोजिट एक्शन क्या होता है, गुणा होता है। तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 0.8 गुणे 990। अब गुणा किया जाए 6 सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 0.8 में 990 का जब हम गुणा करेंगे, देखिए 0.8 गुणे 990 ये गुणा हो जाएगा तो 792 होगा। तो ये हो जाएगा 792। 6 का गुणा है, गुणा का ऑपोजिट एक्शन क्या होता है, भाग होता है। तब यहाँ से हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 792 और उसके बटे में 6। 792 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 792 भागा 6, इसका आंसर हो जाएगा 132। तो ये बराबर हो गया 132। अब यहाँ पर अपने सोल्व करें कि सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना आया है 132। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था प्रश्न के अंदर, मतलब कैसा दिया हुआ है कि जब कैलकुलेशन हुआ था तो 2 के बदले 3 ले लिया गया था। यानी गलत अवलोकन, डी का गलत अवलोकन लिख दिया गया था, डी का गलत मूल्य लिख दिया गया था। तो अपने को करना क्या होगा, डी के गलत मूल्य को हटाना पड़ेगा और सही मूल्य को जोड़ना पड़ेगा। ये सब काम किस में होगा, डी में होगा। इसलिए हम यहाँ डी को अलग किए, सबको सोल्व करके डी को अलग क्यों किए कि डी में से ही अपने गलत मूल्यों को हटा सकते हैं और डी में सही मूल्यों को जोड़ सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम डी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और डी का स्क्वायर करके घटाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे कि क्रमों का अंतर दो के बदले 3 ले लिया गया है। इसलिए सुधरा हुआ डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 132 तो पहले से है। इसमें हम क्या करेंगे, गलत मूल्य को हटा देंगे। गलत मूल्य को जब हटा देंगे, देखिए यहाँ डी का गलत मूल्य कितना है, डी के गलत मूल्य 3 है और सही मूल्य को जोड़ देंगे। जो गलत है, जो बाहर से आया हुआ है, देखिए चोर बाहर से आते हैं उनको भगाया जाता है, तो यहाँ भी गलत मूल्य है, इसको हटाएंगे यानी माइनस करेंगे। और जो अपना आदमी होता है उसको घर के अंदर बुलाया जाता है, तो जो सही मूल्य है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से यही किया जाए कि माइनस गलत मूल्य। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग है तो गलत मूल्य का वर्ग हटाना पड़ेगा और प्लस सही मूल्य। यहाँ पर वर्ग है तो सही मूल्य के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 132 माइनस गलत मूल्य कितना था, डी था, सॉरी 3 था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे और प्लस सही मूल्य कितना है 2 और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा
सिग्मा डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 132 माइनस 3 का वर्ग कितना 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब 132 में पहले 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 136 और 136 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 127। तो अब ये हो जाएगा कि इसलिए ये 132 में से 9 घटा देंगे जितना आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 127। तो लिख देंगे कि सिग्मा डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 127। अब देखिए सही डी का मान अपने को आ गया, अवलोकनों की संख्या भी सही थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। तो अब हम लोग क्रमांक सहसंबंधांक का सही मान ज्ञात करें। क्रमांक सहसंबंधांक का जब सही मान ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन में R इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है जो यहाँ पर दिया गया है कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करें, ये 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का सही मूल्य कितना आया है 127। इसके बटे में एन के जगह पर हो जाएगा 10 और एन स्क्वायर माइनस 1 यानी 10 का वर्ग माइनस 1। इसको हल करें, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 127 में 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 762। तो ये हो जाएगा 762। उसके बटे में 10 का वर्ग माइनस 1, यहाँ पर भी था 10 का वर्ग माइनस 1, 10 गुणे 99 आया कितना आया 990। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 990 लिख दे रहे हैं क्योंकि गुणा भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। इसलिए अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 762 में 990 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.7697। 0.7697। अब एक में से इसको घटा देंगे, जब एक में से कैलकुलेटर से इसको घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2303।